नमस्कार, मैं वैद्याभिषेक ठाकुर। जैसा कि मित्रों आपको मालूम है, जब भी मैं आयुर्वेद की बात करता हूँ, आयुर्वेद का व्याख्यान करता हूँ, तो मैं हमेशा आपके समक्ष एक शास्त्रीय, क्लासिकल या एक ऑथेंटिक आयुर्वेद की बात करता हूँ। और मैं अपने आयुर्वेद के जो विद्वान हैं, उन बंधुजनों के लिए ये चलचित्र नहीं बना रहा हूँ। ये आम जनमानस के लिए चित्र है और उनका मुझे लगता है कि उनको एक शब्द ये समझने में मुश्किल होगी कि ये शास्त्रीय आयुर्वेद क्या है, ये क्लासिकल आयुर्वेद क्या है, ये ऑथेंटिक आयुर्वेद क्या है। तो मैं इसे परिभाषित करना चाहता हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको ये बताना। देखिए, दो चीजें हैं शास्त्रोक्त आयुर्वेद, शास्त्र और उक्त। शास्त्र के आदेशानुसार वर्णन किया हुआ, शास्त्रों में जो वर्णन किया हुआ है, जो हमारे गीता स्वरूप पवित्र जो ग्रंथ हैं, लघुत्रयी है, बृहत्रयी है, जिसमें जो है वो हमारे चरक हैं, सुश्रुत हैं, वाग्भट हैं, ये हमारी संहिताएं हैं, है ना, काश्यप संहिताएं हैं। इस प्रकार से बहुत सारी निघंटुज हैं, बहुत सारे जो हैं वो अन्य किताबें हैं जो अनादि काल में जो है वो ऋषि मुनियों के द्वारा जो है वो रचित की गई हैं, लिखी गई हैं, साक्षात भगवान के आदेशानुसार जो है वो लिखी गई हैं। तो अब सबसे अहम जो मुद्दा है, जो मेरा विषय है, वो यही है कि शास्त्रोक्त आयुर्वेद है क्या चीज। तो शास्त्रोक्त आयुर्वेद एक ऐसा आयुर्वेद जो शास्त्रों में वर्णित है और उसी के अनुसार जो है वो हम उसे चिकित्सा व्यवस्था में अपनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मेरे हाथ में दो तीन पुस्तकें हैं, तो सबसे पहले मैं ये अष्टांग हृदय मैंने पकड़ा है। तो अष्टांग हृदय में अब मैं आपको थोड़ा सा एक अगर बात करूं कि काश चिकित्सा, काश श्वास चिकित्सा, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में जो है वो आप क्या दवाई देनी है हमें। तो देखिए, दो प्रकार की दवाइयां होती हैं। जैसे मैं अब यहाँ पे शास्त्र में लिखा है कि रासनादि घृत, ये एक वर्णन है। यवादि यव क्षार आदि घृत, ये शास्त्रोक्त वर्णन है। ये शास्त्र में जो काश चिकित्सा अध्याय है अष्टांग हृदय में, उसमें ये वर्णित किया गया है। तो अगर रोगी हमारे पास आता है, मेरे पास आता है, या जो शास्त्रीय आयुर्वेद जो करते हैं उनके पास आता है, तो वो शास्त्र आदेश के अनुसार जो योग वहां पे वर्णित हैं, उन योगों को उठा के जो है वो चिकित्सा व्यवस्था में देगा। और ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि केरल प्रदेश में मुख्यतः जो है वो शास्त्रीय आयुर्वेद ही जो है वो चिकित्सा व्यवस्था में चलता है। और वहां पे जितने भी योग हैं, जितने भी चिकित्सा व्यवस्था है, वो शास्त्रीय करते हैं। तो हम जो है वो इस प्रकार की चिकित्सा उनको देते हैं, उठा के देते हैं वहां से। अब इसी का एक आधा मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जैसे अर्श चिकित्सा है, आपका बवासीर जिसे हम रोग बोलते हैं। तो किसी भी चिकित्सक के पास जैसे रोगी जाता है, तो वहां रोगी जो है वो अपने लिए चिकित्सा प्राप्त करता है चिकित्सक से। लेकिन चिकित्सक क्या चिकित्सा देता है, वो शास्त्रीय चिकित्सा तभी दे पाएगा जब उसने ये पूरे ग्रंथ पढ़े होंगे। और जैसे अब मैं अर्श की बात कर रहा हूं, तो अर्श में यहाँ पे जो है वो अभ्यरिष्ट है, दंत्यारिष्ट है, ठीक है, दुर्लभारिष्ट है, चांगेरी आदि घृत है। तो ये वो योग हैं जो जिनका मतलब आप आंख बंद करके जो रोग वर्णन किया हुआ है शास्त्रों में, उनमें आप जो है वो इन्हें दे सकते हैं। उनका 100% जो है वो परिणाम आता है। तो ये कुछ योग है, ये अष्टांग हृदय से जो है वो मैंने कुछ आपको बताए शास्त्रीय आयुर्वेद के कुछ एग्जाम्पल। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ये हमारे पास है सहस्त्र योग। तो ये सहस्त्र योग है, नाम ही इसका सहस्त्र योग है। 1000 से ज्यादा जो है वो इसमें योग वर्णित हैं। अब इसमें जब भी हमारे पास कोई रोगी आता है, तो हमने उसको, मान लो आपके पास जो है वो काश का रोगी आ गया, ठीक है, तो उसको आपने क्या देना है। इसमें अगर मैं आपको ये दिखाऊं, तो इसमें जो है वो योग वर्णित किया गया है और ये लिखा है कि वलजीरकादि कषाय। तो ये सहस्त्र योग में जो है वो इसकी इंडिकेशंस दी है। ये शास्त्रोक्त है, ऑथेंटिकेटेड, अनादि काल से जो है ये चला आ रहा है। ये मेडिसिन, ये जो वर्ग हैं इसमें, इसी प्रकार से इसमें तेलों का वर्णन है, इसी प्रकार से इसमें घृतों का वर्णन है, बहुत सारी जो है वो योगों का इसमें वर्णन है। तो ये भी शास्त्रीय आयुर्वेद का एक एग्जाम्पल है। अब मैं आपको, मेरे पास जो है वो रस रत्न समुच्चय है, हमारा जो जितना भी ये रस शास्त्र है। तो अगर मैं इसकी मैं बात करूं आपको, तो रस शास्त्र में अब जैसे मैं वात व्याधि की बात करूं, जितने भी वात रोग हैं, तो उसमें जो शास्त्रोक्त आदेश है वो वातारी रस है। किस अनुपान से लेना है वो इसमें लिखा है, ठीक है जी। तो अर्केश्वर रस है। ये बहुत सारे जो एग्जाम्पल हैं वो इन शास्त्रों में वर्णित किए हुए हैं।
चलिए, अब इतना हो गया। अब मैं आपको मेन चीज बताता हूं। देखिए, जब भी रोगी हमारे पास आता है, चिकित्सक के पास आता है, तो उसको जो है वो चिकित्सा लेनी होती है। लेकिन एक आयुर्वेद चिकित्सक जब भी शास्त्रीय चिकित्सा पद्धति पे अमल करके रोगी को चिकित्सा प्रदान करता है, 100% जो है वो उसका परिणाम आता है। अब कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जो शास्त्रोक्त नहीं होती हैं। उनमें जो है वो कोई भी कंपनी या फार्मा हाउस जो है वो उसको अपने किसी भी एक्सपर्ट से कॉम्बिनेशंस बनवा के जो है वो उसको फॉर्मुलेशंस करता है। उन्हें हम कहते हैं सेल्फ फॉर्मुलेटरी मेडिसिन। वो शास्त्रीय नहीं, देखिए वर्णन है शास्त्रों में, हर चीज का वर्णन है, एक एक इंग्रेडिएंट का वर्णन है। लेकिन अगर जैसे अब मैं बात करूं कि लीवर डिसऑर्डर्स की, तो उसके लिए भी शास्त्रों में जो है वो वर्णन और अलग है। त्वचा रोगों के लिए जो है वो बहुत सारे क्लासिकल ऐसे ऐसे योग हैं जिनका हमने नाम नहीं सुना होगा आज तक। वो ऐसे यहाँ पे जो है वो, जैसे वज्रकम तेल है, वज्रकम कषाय है, ये त्वचा रोगों के लिए है। तो ये आम प्रचलन में नहीं है, लेकिन शास्त्रीय विधान से अगर इसे हम बनाते हैं और रोगी को डिस्पेंस करते हैं, 100% जो है वो परिणाम आते हैं। तो मेरा कहने का भावार्थ यही है। संक्षिप्त में फिर मैं बता देता हूं कि शास्त्रीय आयुर्वेद क्या है। ऐसी चिकित्सा पद्धति प्रणाली जो शास्त्रों में से उठाकर, बिल्कुल शास्त्रों को पढ़ने के बाद जो है वो शास्त्रों में से वो योग हम उठाकर अपनी युक्ति से, क्योंकि एक बीमारी के लिए भी शास्त्रों में जो है वो 5-10 योग लिखे हैं, तो हमने अपनी युक्ति से कौन सा पेशेंट को अच्छा रहेगा, सूट करेगा, उसके हिसाब से हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो जो है वो शास्त्रीय चिकित्सा पद्धति है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि शास्त्रीय, क्लासिकल और ऑथेंटिकेटेड, यानी कि जो परंपरागत ऋषि मुनियों के टाइम से जो योग चले आ रहे हैं, उन योगों को हम अपनी चिकित्सा पद्धति में जब प्रैक्टिस करते हैं तो पेशेंट बहुत ज्यादा खुश होता है, उसको बहुत ज्यादा जो है वो परिणाम रोग शमन में आते हैं और वो जो है वो स्वस्थता को प्राप्त होता है। तो यही हमारा जो है वो जो है वो मेन मुख्यतः जो है वो शास्त्रोक्त आयुर्वेद है। और शास्त्रोक्त आयुर्वेद की हम जो है, मैं निजी तौर पर भी शास्त्रोक्त आयुर्वेद की प्रैक्टिस करता हूं। और आप सभी को, जो भी आयुर्वेद के हमारे बाकी सज्जन हैं, बंधु हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आयुर्वेद में भी शास्त्रोक्त या ऑथेंटिकेटेड जो शास्त्रीय योग हैं उनका आप चिकित्सा व्यवस्था में प्रचलन करें। और विशुद्ध जो योग हैं शास्त्रों में वर्णित हैं, वो अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम जो है वो लोगों को, रोगियों को आएगा। तो इतना ही, चलिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जय आयुर्वेद, जय भगवान धन्वंतरि।